अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मेरा नाम सर एम.बी. खान है और मैं आपका मैथ्स का टीचर हूँ। तो स्टूडेंट्स, मैथ्स में हम पढ़ रहे हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन और अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह हम आपको मल्टीप्लिकेशन ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन सिखा रहे हैं। सेकेंड लास्ट लेक्चर में मैंने आपको सिंपल जो मल्टीप्लिकेशन थी वो सिखाई, मैंने आपको रूल ऑफ मल्टीप्लिकेशन सिखाया। लास्ट लेक्चर में मैंने आपको जो है वो थॉरली जो है वो वेरिएबल को कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, जब दो वेरिएबल मल्टीप्लाई हो जाते हैं तो उनकी पावर किस तरह से ऐड होती है, ये सिखाया। आज का लेक्चर जो है भी मल्टीप्लिकेशन है, मल्टीप्लिकेशन विद अ कांस्टेंट नंबर, मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ वेरिएबल विद अ कांस्टेंट नंबर। चलो ये हमारा टॉपिक है, क्या है? मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेरिएबल विद अ कांस्टेंट नंबर। सही, बज़ाहिर बहुत आसान है लेकिन है भी मुश्किल से ना। अब देखिए सिंपल मल्टीप्लिकेशन है, एग्जाम्पल पे देख लेते हैं। रूल वगैरह कोई नहीं होता, सिंपल मल्टीप्लाई होते हैं। सही, तो अगर आपको 3 को मल्टीप्लाई करना है x से, मल्टीप्लाई है मल्टीप्लाई 3 और x, तो आप क्या लिखेंगे? सॉल्यूशन लिखेंगे, 3 को मल्टीप्लाई करेंगे x से तो क्या हो जाएगा? 3x आंसर आ रहा है। कितना आसान। सही, रूल क्या है? रूल फॉलो होगा, सबसे पहले साइन मल्टीप्लाई होगा, फिर कांस्टेंट नंबर होगा और फिर वेरिएबल होगा। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 1 था, 3 1 था 3 आ गया और x वैसे आ गया। इसी तरह एक और सवाल देख लेते हैं। अब 4 को आपने 4x को आपने करना है, 4 को करना है आपने किससे? 2x से मल्टीप्लाई करना। तो सोल्यूशन लिखा आपने 4 मल्टीप्लाई बाय 2x, 4 2 जा 8x होगा। ये आपका क्या आ गया? तो इतना आसान तो मैं आपको नहीं समझाऊंगा ना, ग्रेड 7 में, ये तो ग्रेड 6 का मल्टीप्लिकेशन थी। अब जो सवाल समझा रहा हूँ ना वो सवाल, अब आपका लिखा हुआ है 3x प्लस वाई या 2y या 3x कर लें इसको। अब ब्रैकेट के अंदर ये मल्टीप्लाई हो रहा है, चाहे वो कांस्टेंट है या ये कांस्टेंट के साथ कोई वेरिएबल भी लग रहा है। तो मेरे बच्चों आप देखें, मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ। जब आप अपने किसी रिश्तेदार क्या जाते हैं, फॉर एग्जाम्पल आप अपने ताया अब्बू के घर गए, अब ताया अब्बू के घर में जा रहे हैं, आपका जो कज़न है उससे आपकी लड़ाई है या कज़नी है, कज़नी, ये आज का लेक्चर का जोक हो गया, कज़नी यानी कि फीमेल है या मेल कज़न है, फीमेल का फीमेल और मेल का मेल कज़न। सही ना? तो अब कज़न है, उससे आपकी लड़ाई है, लेकिन आपके ताया अब्बू के बराबर में वो बैठा हुआ है। अब आप जब जाएंगे, आप हैं, आप उस घर में जाएंगे ताया अब्बू के, तो आप क्या सिर्फ अपने ताया अब्बू से मिलेंगे? अस्सलाम वालेकुम ताया अब्बू, कैसे हैं? और कज़न को देख के बोलेंगे ताया अब्बू मिला के एक चप्पट लगाएंगे, पट्टा, ये मेरा बेटा नहीं है, इससे क्यों नहीं मिल रहे और क्यों लड़ते हो आपस में? फिर आपकी सही वाली क्लास हुई तो आप क्या करेंगे? मजबूरी में उससे भी मिलेंगे। एक और कज़न है उससे भी मिलेंगे, एक और कज़न है उससे भी मिलेंगे, एक और कज़न है उससे भी मिलेंगे। यानी कि मुख्तसर बात ये कि जब आप किसी के घर में जाते हैं तो उस घर में मौजूद तमाम नंबर से मिलते हैं। बिल्कुल बेटा, मिसाल इसकी ऐसी है कि जब भी कोई नंबर, ये ब्रैकेट क्या है? घर है, अंदर मल्टीप्लाई, और इस ब्रैकेट का मतलब क्या होता है? मल्टीप्लाई। क्या मतलब होता है इस ब्रैकेट का? मल्टीप्लाई। तो जब भी ये अंदर जाएगा तो ब्रैकेट में मौजूद, जिस तरह ताया अब्बू के घर में मौजूद हद फर्ज से मिलेंगे आप, चाहे आपके कज़न से लड़ाई हो ना हो, इसी तरह चाहे ये नंबर आपको अच्छे लग रहे हो या ना लग रहे हो, ये 3 अंदर जाके या 4 या 5 या जो भी होगा, जब ब्रैकेट में अंदर जाएगा तो हर नंबर से मल्टीप्लाई होगा। समझ में आ रही है मेरी बात? जैसे क्या हो गया? 3 मल्टीप्लाई बाय 3x प्लस के 3 मल्टीप्लाई बाय 2y, तो 3 3 जा 9x प्लस 3 2 जा 6y। दिस इज योर आंसर। एक और सवाल देख लेते हैं। जैसे कि अब क्या है?
5 मल्टीप्लाई हो रहा है 5a प्लस माइनस 3b से। सही, तो सोल्यूशन देख लेते हैं अब इसका क्या हो जाएगा। ये 5 क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा पहले 5a से, तायब्बू से मिला, अब आपके कज़न से मिलेगा। अच्छा, ये वाला साइन कैरी करेगा, प्लस माइनस माइनस, फिर 5 मल्टीप्लाई बाय 3b। तो 5 5 से कितना हो गया 25a माइनस के 5 3 जा 15। दिस इज योर आंसर। कितना आसान। सही, एक दो सवाल और कराते हैं आपको। उम्मीद है आपको सही नज़र आ रहा होगा, चेक कर लेता हूँ मैं। अब अगर फॉर एग्जाम्पल भाई 6a मल्टीप्लाई हो रहा है, अंदर क्या है 2a प्लस के 3b। अब कांस्टेंट के साथ एक वेरिएबल भी लगा दिया हमने, थोड़ा सा एडवांस आ गया। तो रूल तो एक ही है ना बेटा, रूल क्या एक ही है भाई, 6a मल्टीप्लाई होगा पहले 2a से, फिर प्लस यही 6a मल्टीप्लाई होगा 3b से। पहले तायब्बू से मिलेंगे फिर कदम से मिलेंगे, ऐसा ही है ना भाई। तो रूल में फर्क नहीं है, ये 6a ब्रैकेट में मौजूद हर नंबर से मल्टीप्लाई होगा, चाहे 2 है। अभी आखिरी सवाल में करा देता हूँ, 3 वाला भी करा देता हूँ, ताकि आपके सारे कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हो जाए। तो कितना हो गया 6 2 जा 12, और a कितना होता है, जब भी बेस सेम होती है पावर क्या होती है, जमा हो गई, 1 और 1 2। इसी तरह 6 3 जा 18, और जब अलग अलग वेरिएबल होते हैं तो मल्टीप्लाई का साइन हटा के एक साथ लिख देते हैं। ये सारा मैं आपको थॉरली समझा चुका हूँ अपने लास्ट लेक्चर में। अब छठा देख लें आप। 3m अंदर मल्टीप्लाई हो रहा है 2m माइनस के 3n प्लस के 5p से। सही ना। तो अब भले ही इसके अंदर 100 नंबर हो, ये 3m कॉन्सेप्ट क्या है, ये 3m इन ब्रैकेट में जब जाएगा तो हर नंबर से मल्टीप्लाई होगा, बस ये बात याद रखने की। सही मेरे बच्चों को, सोल्यूशन लिख देता हूं। क्या हो गया 3m मल्टीप्लाई बाय 2m माइनस के 3m मल्टीप्लाई बाय 3n प्लस के 3m मल्टीप्लाई बाय 5p। सही, तो पहले आप इसका साइन, ये साइन कैसे आ रहा है देखिए, प्लस 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 माइनस माइनस प्लस प्लस प्लस, इस तरह से ये साइन आ रहा है। अब 3 2 जा 6, बेस सेम थी, पावर क्या हुई, जमा हो गई, 3 3 जा 9 mn प्लस के 3 5 जा 15 m। सही, एक सवाल और कराऊंगा माइनस वाला थोड़ा सा, कि अगर कोई माइनस की टर्म अंदर मल्टीप्लाई होती है तो कहते ये असल में मैं आपको एक्सरसाइज कराने से पहले एग्जाम्पल के थ्रू इसलिए समझा देता हूँ कि हमारे पास कोई हेजिटेशन नहीं होती। अब उसमें एक्सरसाइज जिसने बुक बनाई है ना, कभी कोई सवाल एक पहले दिया हुआ है, कभी 2 वाला दिया हुआ है, फिर 3 वाला दिया हुआ है, अजीब तरीके से सीक्वेंस नहीं होता बुक्स के अंदर ना, बनाने वालों ने सही बुक्स नहीं बनाते, तो इसलिए मैं अपने पास से कराता हूँ। सही, आप माइनस के 2p मल्टीप्लाई हो रहा है 3p माइनस के 4p माइनस के सही 4 क्यूब और 5r से। सही, तो वही सोल्यूशन लिखेंगे, कोई इसमें डरने की बात नहीं है, माइनस है तो लिखते हैं। माइनस के 2p मल्टीप्लाई बाय 3p, फिर माइनस के 2p मल्टीप्लाई बाय माइनस के 4p। सही ना, आप इसको इस तरह भी कर सकते हो और ऐसे भी कर सकते हैं, माइनस माइनस प्लस 2p मल्टीप्लाई बाय 4p। वरना आप इसको ये इसलिए करा रहा हूँ कि जब साइन होगा तो माइनस का 2p के साइन को फॉलो करेंगे। सही, तो यहाँ पे देखें, इसको आप इस तरह से कर लें। सही, क्योंकि हमने देखे यहाँ पे क्या किया है, प्लस माइनस माइनस, ये वाला साइन कैसे लेके आए, प्लस माइनस माइनस, तो आप इसको इस तरह से कर लें भाई, माइनस माइनस प्लस, अब 2p मल्टीप्लाई बाय 4q, इस तरह से कर लें, आप डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दें भाई, माइनस माइनस प्लस, और साइन के बगैर लिखें 2p मल्टीप्लाई बाय 4q। इसी तरह माइनस माइनस प्लस, दोनों तरीके सही है, 4p मल्टीप्लाई बाय 5r। सही, समझ में आई बात। देखिए दोनों तरीके बिल्कुल सही हैं, जैसा भी आपने लिखना है वैसे आप लिख सकते हैं। सही ना, आप चाहें तो यहाँ पे ये कर लें कि भाई प्लस के 3m मल्टीप्लाई हो रहे हैं माइनस के 3n से, ऐसे कर लें, वो भी तरीका सही है। या डायरेक्ट कर लें प्लस माइनस
माइनस, ये डायरेक्ट वाला सही है मेरे ख्याल में, माइनस माइनस प्लस 2p मल्टीप्लाई बाय 4p। फिर अब ये दोबारा माइनस 4p नहीं लिखेंगे। इसी तरह माइनस माइनस प्लस ये 2p है ना, 2p मल्टीप्लाई बाय 5r। सही है, माइनस का कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो गया आपका। अब देख लें, माइनस प्लस माइनस 2 3 जा 6p स्क्वायर, ये q था 4q, प्लस 2 4 जा 8pq प्लस के 2 5 जा 10pr। सही मेरे बच्चों, तो मुझे उम्मीद है कि आपको आज का लेक्चर भी बहुत अच्छी तरह से समझ में आया होगा। तो होमवर्क दे देते हैं आपको थोड़ा सा। हाँ, कॉपीज़ चेक कराएं भाई। कॉपीज़ में बहुत सुस्ती और काहिली मचाई हुई है आप लोगों ने। सुस्ती और काहिली को छोड़ें और जल्दी से काम करके, आज जुम्मा है और आपके पास जुम्मे का पूरा दिन है, हफ्ता, बल्कि आज बैठें काम करें और कल तक मुझे काम चेक कराएं। सही बेटा, होमवर्क है क्या है, मल्टीप्लाई। सवाल क्या डालेंगे आप, लिखेंगे मल्टीप्लाई। तो सवाल दे देता हूँ मैं, सही ना, 1 2 और x को मल्टीप्लाई करना है। सवाल नंबर 2 है 3p प्लस q। सवाल नंबर 3 है 6 और m n l। सवाल नंबर 4 है 2p और यहाँ पे 3p माइनस के 4q। सवाल नंबर 5 है 6p और 6a कर लें और यहाँ पे 2a प्लस के 3b प्लस के 2c कर लें। 5a इंटू माइनस के 5a इज इक्वल टू a प्लस b प्लस c। 3c यहाँ पे माइनस के करें और इसको भी माइनस करें। बस ये 6 सवाल कर लीजिएगा तो मुझे उम्मीद है कि कॉन्सेप्ट जो है वो आपका क्लियर हो जाएगा। सही है, उम्मीद है बच्चों आज का मेरा लेक्चर आपको समझ में आया होगा। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।